एक बार फिर आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा आशा करता हूं हमारे सभी व्यूअर बहुत अच्छे से होंगे। आज के वीडियो में मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि जब हम फील्ड में जाते हैं तो एक समस्या लेकर के हमारे बहुत सारे पशुपालक भाई हमारे पास आते हैं और कहते हैं साहब हमारा जो एनिमल है, गाय है या भैंस है, वो रुक नहीं रही है। उस पर हम 4-4 बार, 5-5 बार, 6-6 बार सीमन डलवा चुके हैं। इस गाय रहती है तो सांड को भी दिखा चुके हैं, भैंस रहती है तो भैंसों को भी दिखा चुके हैं, लेकिन वो रुक नहीं रही है। ये क्या समस्या है? तो इस कंडीशंस में जब हम अपने पशुपालक भाइयों से कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो वो नहीं बता पाते हैं। यहीं से शुरू होता है कि आपका पशु गर्भित क्यों नहीं हो रहा है। आपका पशु गर्भित होगा कि नहीं होगा, इसकी 50% जिम्मेदारी पशुपालक की होती है और 50% जिम्मेदारी एआई वर्कर की होती है। क्यों होती है? जब हम पूरी वीडियो को ख़त्म करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि पशुपालक की जिम्मेदारी 50% क्यों होती है। अब कुछ बेसिक जानकारी अगर हमारे पशुपालक के पास हो तो उस बेसिक जानकारी को लेकर के अगर हमारा एआई वर्कर वर्क करे तो आपके पास जो कंसेप्शन रेट होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब जो इतनी बार सीमन डालने की नौबत आ रही है वो इतनी बार सीमन डालना नहीं पड़ेगा। तो ये कौन कौन सी बेसिक जानकारियां हैं जो हमारे पशुपालक को पता होनी चाहिए और उसी के बेसिस पे वो एआई वर्कर को कॉल करेगा और उसको डिटेलिंग देगा, ताकि वो एआई वर्कर उसी अनुसार अपने आप को एडजस्ट करके और समय पे आकर के आपके पशु को सीमन डाल सके। तो उन बेसिक जानकारी में सबसे पहला तो आप ये समझेंगे कि कौन कौन से लक्षण को देख करके हम ये जानेंगे कि हमारा पशु गर्मी पे आया हुआ है। तो बेसिकली 3 लक्षण होते हैं जिसके बेसिस पे आपको पहचानना होता है। उसमें से पहला लक्षण होता है, अगर आपका पशु गर्मी पे जैसे आना शुरू होगा वैसे आपका पशु चिल्लाना शुरू कर देता है और ये 12-12 घंटे तक चिल्लाती रहती है। दूसरा जो लक्षण होता है वो ये होता है कि वो अगर उसका रस्सी आप छोड़ देंगे उस पशु का तो घर पे जो भी दूसरे पशु होंगे उनके ऊपर वो चढ़ना शुरू कर देता है। और तीसरा स्पेसिफिक लक्षण ये होता है कि जो पशु हीट पे आया हुआ होता है, अगर आप पीछे जाके उसके पेशाब के रास्ते को देखेंगे तो उसमें आपको हल्का सूजन मिलेगा। उसके साथ साथ पेशाब के रास्ते से पानी के रंग का लेकिन गाढ़ा स्राव आपको गिरता दिखाई देगा। तो ये 3 बेसिक लक्षण जब आप देख लें तो समझ जाएं कि आपका पशु गर्मी पे आ गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक जानकारी और देना बहुत ज़रूरी हो गया है कि कई बार आपके पशु में ये तीनों लक्षण एक साथ नहीं आते हैं, लेकिन इन तीनों में से कोई 2 लक्षण अगर आपके पशु को आ रहे हैं, वो आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपका पशु गर्मी पे आया हुआ है। अब उसको आपको क्या जानकारी और होना चाहिए? वो ये जानकारी होना चाहिए कि जब से वो गर्मी पे शुरू हुआ है उसके 12 घंटे के बाद लेकिन 18 घंटे के पहले उस एनिमल पे सीमन पड़ जाना चाहिए। चाहे आप वो एआई वर्कर से सीमन डलवा रहे हों या आप अगर गाय है तो उसको सांड के पास ले जा रहे हों या भैंस है तो भैंसी के पास ले जा रहे हों। अब जब हमारा पशुपालक 12 घंटे से लेकर के 18 घंटे के बीच में जब सीमन डलवा दिया, फिर होता क्या है कि उस सीमन में जो स्पर्म होता है वो 6 से लेकर के 8 घंटे का समय लेता है अपने आप को तैयार करने में। मतलब वो स्पर्म जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है अपने आप को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि वो ओवा को फर्टिलाइज कर सके। 30 घंटे के आसपास, मतलब प्रारंभिक समय जो गर्मी का होता है उसके 30 घंटे के आसपास उस एनिमल्स के जो ओवरी होती है वहाँ से ओवा निकल के आता है और उसी ओवा को जो हमारा स्पर्म पहले से एक्टिव फॉर्म में तैयार बैठा है उसको जाकर के फर्टिलाइज करता है और जैसे ही फर्टिलाइज करता है उसके बाद का प्रक्रिया ये होता है कि वो एनिमल गर्भधारण कर लेता है। और 30 घंटे से लेकर के 36 घंटे का समय जो होता है वो आपका होता है फर्टिलाइजेशन टाइम, इसको बोला जाता है। मतलब इसी समय के दौरान वो एनिमल प्रेग्नेंट होता है। गर्भधारण करने का जो पूरी प्रक्रिया होता है वो एक टाइम बाउंड कार्यक्रम में होता है।
अगर हमारा जो प्रारंभिक समय है वो डिस्टर्ब होगा तो सारे के सारे समय ऑटोमेटिक डिस्टर्ब हो जाएंगे। जो हमारे पशुपालक का रोल होता है, जो मैं पहले बताया था कि 50% जिम्मेदारी हमारे पशुपालक की होती है और 50% जिम्मेदारी हमारे एआई वर्कर की होती है। क्योंकि दो चीज़ हमारे पशुपालक ही बताएगा कि पहला प्रारंभिक समय कब से है, और वो डिसाइड करके बताएगा कि भैया कि 12 से लेकर के 18 घंटे के बीच, मतलब इतना बजे से लेकर के इतना बजे के बीच में एआई वर्कर को कॉल करके बता देगा कि भैया इस समय के बीच में आप आ जाइएगा। तो ये सावधानी अगर हमारा पशुपालक बरत ले जाता है तो उसकी वजह से हमारे जो पशुपालक को ये कंप्लेन आती है कि हमारा एनिमल नहीं रुकता है, तो ये समस्या उसको नहीं आएगी। सावधानी मैं और अपने पशुपालकों को बताना चाहता हूँ कि कई बार कुछ एनिमल्स आपके यहाँ ऐसे होते हैं कि जो 12 घंटे गर्मी पे ना रह करके वो क्या होता है, वो 24 घंटा गर्मी पे रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे कि आपको पहला जो सीमन डलवाना है, वो जो पहला टाइम आपको बताया गया है कि प्रारंभिक समय से लेकर के 12 से लेकर के 18 घंटे के अंदर आप डलवा दिए और उसके 24 घंटे के बाद आप दूसरा सीमन डलवा दें। तो ये सावधानी अगर आप बरत लेंगे तो आपको लगभग मान के चलिए 80 से 90% जो आपकी समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। अब मैं अपने सभी पशुपालक भाइयों से अपेक्षा करता हूँ कि जो मैंने पहले बोला था कि 50% जिम्मेदारी आपकी है और 50% जिम्मेदारी एआई वर्कर की है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं अपेक्षा करता हूँ हमारी इस वीडियो को अगर आप लाभ उठा पा रहे हों तो दूसरे को भी शेयर करें ताकि वो भी लाभ उठाएं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके से अलग अलग विषय पे सही जानकारी आप तक उपलब्ध हो सके। फिर आगे मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।